हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नंदीश शर्मा एंड इस वीडियो में मैं आपको अपनी सीए जर्नी जो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक की मैं पूरी सीए जर्नी आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो वॉच इट टिल द एंड गाइस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू, सीए इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स टू क्रैक, येट इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग एंड स्टेबल करियर ऑप्शन टू परसीव, फॉर विच यू नीड प्रॉपर गाइडेंस एंड मेंटरशिप which will lead you to your dream destination of becoming a chartered accountant. However, that obstacle of yours is gone now because अपने करियर को सही ट्रैक पे लाने के लिए दिवाली से बेहतर टाइम और क्या होगा, जिसमें सीए वाला लेके आया है आपके लिए एक्साइटिंग ऑफर्स विद हेवी डिस्काउंट्स फ्रॉम 5th November to 15th November. Coming to the achievements, more than 65% PVNs cleared the CA exam in 2023. Over 80% of the students enrolled with PWCA wala come from tier 2 and tier 3 cities, showcasing its accessibility and reach. अगर आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो देन इनका एक बैच है सीए फाउंडेशन संपूर्ण जून 2024. दिस इज फॉर स्टूडेंट्स टारगेटिंग फाउंडेशन एग्जाम. इन दिस बैच यू विल गेट एक्सेस टू लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, वन ऑन वन डाउट एंड मेंटरशिप सेशन विद प्रैक्टिस सेट्स एवरी संडे. Then there is CA Foundation Sampurna Pro June 2024. Guys, I would suggest you to go for Sampurna Pro over the normal Sampurna June because Pro batch में आपको you will get everything that is covered in the Sampurna June batch, plus Pro batch में आपको hard copy of subjects भी मिलेगी, plus subjective test होंगे and weekend webinars होंगे, and also you will get video solution of previous papers by top faculties. So I would highly suggest you the Pro batch over the normal batch. Third is CA Intermediate Udesh Regular May 2024, Group 1 plus Group 2 plus Master Test Series. These batches are specifically designed for CA Intermediate exam aspirants who are preparing for the May 2024 attempt to provide you with comprehensive knowledge of CA with the expertise of India's top teachers. They will not only clear all your doubt but also help you become a master in your skills. मैं आपको इनकी बैच ऑफरिंग्स के बारे में बताता हूँ कि क्लास विल बी लाइव एंड रिकॉर्डेड विद अनलिमिटेड व्यूज, वन ऑन वन डाउट सेशन होंगे, 100% ऑफ सिलेबस विल बी कवर्ड, क्लास नोट्स एंड प्रैक्टिस शीट्स विल बी प्रोवाइडेड, one on one mentorship will be provided. Every Sunday a practice test will be sent to the student for 2 subjects. Guys, celebrate this Diwali with PW. Use my code NAS200 to receive extra 200 off. So guys, go hurry now. So मेरी CA जर्नी स्टार्ट होती है 2018 में. मैंने पास आउट करा था क्लास 12th इन 2018. मैंने पहला CA का एग्ज़ाम दिया था 2018 नवंबर में. दैट वाज CA फाउंडेशन. CA फाउंडेशन तब आई थिंक नया नया ही आया था. तो CA फाउंडेशन उससे पहले CPT था, बट मैंने न्यू सिलेबस में दिया था, न्यू कोर्स में मैंने दिया था, दैट इज़ CA फाउंडेशन. तो CA फाउंडेशन के लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी इन आई थिंक इन जून और जुलाई में मैंने क्लासेस ज्वाइन कर ली थी CA फाउंडेशन के लिए. तो क्लासेस के लिए मैं जाता था IGP बाय आशीष कालरा सर. ये एक इंस्टीट्यूट है, दैट इज़ ऑल ओवर दिल्ली एंड ऑल ओवर इंडिया. तो तब तो ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं होते थे, तो हम फिज़िकली वहाँ जाते थे. एंड जनकपुरी में मैंने क्लास ली थी अपनी IGP से, तो वहाँ से मैंने क्लास ली थी. तो अब CA फाउंडेशन जब मैंने 2018 में दिया तो मेरे माइंड में ये था कि मुझे जल्दी से मुझे वेट नहीं करना है मेरे एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने का. कुछ लोग ये होते हैं कि CA फाउंडेशन के जब वो एग्ज़ाम देते हैं तो उसके बाद वो वेट करते हैं ये देखने के लिए कि वो पास होंगे या नहीं होंगे, एंड पास जब रिज़ल्ट आ जाता है उसके बाद ही वो क्लासेस स्टार्ट करते हैं. बट मेरा ये सीन था कि मुझे आई वॉज प्रीटी श्योर कि मैं CA फाउंडेशन तो क्लियर कर ही लूँगा फर्स्ट अटेम्प्ट में. तो मैंने अपने एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने से पहले ही इंटरमीडिएट ग्रुप 2 की मैंने क्लास स्टार्ट कर दी थी लेनी. वो भी मैंने IGP से ही ली थी जो मैंने क्लास स्टार्ट करी थी, एंड काफ़ी जल्दी मैंने स्टार्ट कर दी थी क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो रखा था कि मैं दूंगा तो मैं बोथ ग्रुप्स ही दूंगा CA इंटरमीडिएट के. एंड विद इन 9 months, लाइक आप CA फाउंडेशन के बाद आप इंटरमीडिएट के लिए जब एलिजिबल होते हो दैट इज़ आफ्टर 9 months. तो CA फाउंडेशन के बाद जो मेरा एलिजिबल अटेम्प्ट था CA इंटरमीडिएट का वो आ रहा था 2019 में नवंबर में. ठीक है, तो रफली 9 months बचते मेरे पास. अगर मैं रिज़ल्ट के बाद
सी ए इंटरमीडिएट के लिए प्रिपेयर करता। तो मैंने सोचा कि मैं जैसे ही मैंने फाउंडेशन एग्ज़ाम दिया उसके 1-2 हफ्ते बाद ही मैंने स्टार्ट कर दी सी ए इंटरमीडिएट के लिए क्लासेस लेना। मैंने ये ज़्यादा नहीं सोचा कि मैं फेल होऊंगा या पास होऊंगा, मुझे आई वॉज प्रिटी श्योर कि मैं पास होऊंगा। तो मैंने ग्रुप 2 की क्लास लेना स्टार्ट कर दिया था। ग्रुप 2 की मैंने पहले क्लास इसलिए ली थी क्योंकि वहाँ पर लाइव क्लासेस चल रही थी ग्रुप 2 की। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये क्लास अभी स्टार्ट हुई तो मैं यही यही ले लेता हूँ, पहले ग्रुप 2 ही कर लेता हूँ। तो इसलिए मैंने FM से स्टार्ट कर दिया था, FM इको से मैंने अपनी क्लास स्टार्ट कर दी थी ग्रुप 2 की। तो मैंने क्लास लेना स्टार्ट करा एंड CA फाउंडेशन का रिजल्ट आ गया था एंड ऑब्वियसली आई वाज पास। मैंने क्लियर कर लिया था CA फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो दैट वाज दैट। तब CA फाउंडेशन तो हो चुका है क्लियर एंड तो अब मेरे पास था कि अब मुझे जल्दी से जल्दी सारी क्लासेस कंप्लीट करनी है क्योंकि मैं काफ़ी कम टाइम बच रहा था मेरे पास CA इंटरमीडिएट के लिए। एंड 9 मंथ्स में बोथ ग्रुप्स देना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। मोस्टली जो मेरे साथ के लोग थे वो अपना जो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम था वो 2020 मई में देने वाले थे, बट मैंने ये सोचा था कि मैं 2019 में ही दे दूंगा। 2019 नवंबर में ही मैं अपने इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम बोथ ग्रुप्स दे दूंगा। तो अब मैं उसके लिए पढ़ रहा था, CA इंटरमीडिएट के लिए पढ़ रहा था 2019 अटेम्प्ट के लिए। एंड एग्ज़ाम हुए एंड मेरे एग्ज़ाम बिल्कुल भी अच्छे नहीं गए थे। सच बताऊँ तो वो एग्ज़ाम बहुत ही बेकार गए थे एंड पता नहीं मैं क्यों इतना ज़्यादा मोटिवेट हो गया था बोथ ग्रुप्स देने के लिए। एंड मैं फेल हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ CA इंटरमीडिएट में, मैं फेल हो गया। नाउ आई वाज लाइक कि अच्छा कोई नहीं, मई में देंगे। तो मेरे मन में ये था कि मुझे देने तो बोथ ग्रुप्स ही हैं। तो मैंने फिर से सोचा कि मैं 2020 मई का जो अटेम्प्ट होगा उसमें भी मैं बोथ ग्रुप्स ही दूंगा। अब 2020 में क्या हुआ था, 2020 में सबसे बड़ी चीज़ आ गई थी, दैट इज़ कोविड। कोरोना आ गया था तो लॉकडाउन लग चुका था। लॉकडाउन लगने में क्या हुआ कि 2020 जो मई में अटेम्प्ट होने वाला था वो हो गया था कैंसिल। वो कैंसिल हो चुका था अटेम्प्ट एंड आई वॉज बिट फ्रस्ट्रेटेड कि यार कैंसिल हो गया है। तब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था उस टाइम पे, क्योंकि तब मेरे पास थोड़ा टाइम था एंड मैंने सोचा था कि अब तो मेरे पास काफ़ी टाइम है, अब मैं कुछ और चीज़ करता हूँ। तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया था जिसमें पहले तो मैं फ़ैशन कंटेंट डालता था। सो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन फैशन, मेंस वेयर, क्लोथिंग, इन सब चीज़ों में मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो इसलिए मैंने फैशन के ऊपर अपना चैनल स्टार्ट करा था ये वाला। तो उसमें मैंने वीडियोस डालना स्टार्ट करा था। तो ये भी मैं वीडियोस भी डाल रहा था और मैं साथ में पढ़ भी रहा था फर्स्ट CA इंटरमीडिएट। तो ये साथ के साथ ही चलता जा रहा था। अब नेक्स्ट अटेम्प्ट जो होने वाला था दैट वाज इन नवंबर। उसमें भी काफ़ी डाउट्स आ रहे थे कि ICAI एग्ज़ाम करवाएगा या नहीं करवाएगा। एंड काफ़ी बच्चे ट्विटर पे अपने व्यूज़ दे रहे थे एंड ट्विटर पे काफ़ी चल रहा था कि एग्ज़ाम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। एंड बेसिकली मैं तो उसमें पार्ट नहीं ले रहा था, मैं तो अपना पढ़ रहा था। लाइक मैं इन सब चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ। मेरे मेरे माइंड में ये था कि अगर एग्ज़ाम होंगे तो बढ़िया है, एग्ज़ाम नहीं होंगे तो भी ठीक है, जो होना है वो हो जाएगा बेसिकली। तो आई वॉज थिंकिंग दैट एंड मैं ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था क्योंकि काफ़ी बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे इस चीज़ से कि एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि जब आपको एक बार आपके माइंड में आता ना कि एग्ज़ाम नहीं हो रहे तो आप थोड़ा ईजी हो जाते हो, आप थोड़ी दिनों के लिए ना पढ़ना बंद कर देते हो कि अब ऐसा लगता है अब तो एग्ज़ाम हो नहीं रहे, अब क्या करना। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा माइंड में आ रहा था, बहुत स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा था ये सब। बट मेरा ये था कि मैं तो पढ़ते ही रहूँगा। एग्ज़ाम आई वॉज प्रीटी श्योर कि एग्ज़ाम होंगे वैसे मेरे माइंड में। तो आई वॉज लाइक ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ कि एग्ज़ाम हो रहे थे तो मैंने बोथ ग्रुप्स दिए एंड बोथ ग्रुप्स में से मैं एक ग्रुप में पास हुआ और एक ग्रुप में फेल हुआ। जो मेरा सेकंड ग्रुप था वो मैंने निकाल लिया था। मेरा सेकंड ग्रुप में मैं पास था और फर्स्ट ग्रुप में मैं फेल हो गया था। एंड जो नेक्स्ट अटेम्प्ट था इसके दैट इज मई 2021। ये वाला अटेम्प्ट भी पोस्टपोन हो गया था ड्यू टू कोविड। तो बेसिकली कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है मेरा। जिन भी स्टूडेंट्स ने ये वाले पीरियड में एग्ज़ाम दिए थे, कोविड वाले पीरियड में एग्ज़ाम दिए थे, उनका काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ है इस कोविड में। बट क्या कर सकते हैं, दिस इज़ लाइफ। तो मई 21 में तो एग्ज़ाम नहीं हुए, वो आई थिंक जुलाई में हुए थे, जुलाई 21 में हुए थे एग्ज़ाम। मेरा सेकंड ग्रुप तो क्लियर था तो मैंने फर्स्ट ग्रुप दिया था जुलाई 2021 में।
एंड थैंकफुली वो भी मैंने क्लियर कर लिया था। तो मेरे बोथ ग्रुप्स क्लियर हो गए थे 2021 जुलाई में। अब गाइस, अब आता है मेन चीज। नाउ आई हैड टू थिंक कि मुझे कहाँ पे आर्टिकलशिप करनी है।